बातें। इंडियन इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है, और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। इंडिया इकोनॉमी एट $4 ट्रिलियन, इंडिया जीडीपी क्रॉसेस $4 ट्रिलियन। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर है, चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा। इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में। मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ। मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नजर आ रही है। अगर इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है। फैमिन आ रहा है, टॉप एजेंसी जापान का नुमारा वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिसपे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा, और उन 7 में हमारा नाम भी है। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कई मर्तबा उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मर्तबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गया है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की काफी करीब पहुंच गया है। ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पाने की दिशा में काफी अग्रसर है। वही चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर अब बहुत कम बचा है। अभी अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे नंबर पर है, जबकि जर्मनी चौथे स्थान पर है। भारत सरकार ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका तैयार किया है। ये सरकार के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत की जीडीपी का साइज $5 ट्रिलियन से ज्यादा होगा। IMF भी इस तरह का अनुमान दे चुका है। भारत ने इससे पहले पिछले साल के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा था और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। अभी भारत की आर्थिक वृद्धि दर को देखें तो ये किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे ज्यादा है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही। वही IMF का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023 और 2024 में 6.3% की दर से वृद्धि करने वाली है। मतलब आने वाले दिनों में भी भारत सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहने वाला है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार निकलता देख काफी हैरान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। और खबर यह है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर लिया इंडिया ने? पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये खबर कैसे चलना शुरू हुई और इस वक्त क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इससे इनकार नहीं है। और इस खबर में इतनी ज्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफी अरसे से ये बात चल रही थी और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये कई मर्तबा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मर्तबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब देखिए, खबर ये है कि इंडियाज जीडीपी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे
और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो जीडीपी है अब वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो गौतम अडानी साहब हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कुछ और मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये बात लिखी गई और उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन मिली। पता ये चला कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अब वो 4 ट्रिलियन के डिजिट पर पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा एक जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया। अच्छा, फिर इसमें अगर आप जब इसी को तलाश करते हुए इस खबर को पहुंचते हैं तो आपको विकिपीडिया पर भी और कुछ और ऐसी जगहों पर पता ये चलता है कि ये खबर सच इस तरीके से नजर आती है कि जो इकोनॉमी के डिजिट्स हैं वो ये बताती हैं कि अब वो जो 3 पॉइंट समथिंग पर थी इंडिया की इकोनॉमी, तो वो 4 ट्रिलियन पर जो है 4 पर पहुंच चुकी। अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो खबर ये चलना शुरू होती है कि जो ये खबर है ये क्योंकि अभी तक किसी जो हुकूमती उनके ओहदेदार हैं, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसकी तरफ से इस पे कुछ नहीं कहा गया, कि यानी ये नहीं बताया गया कि हाँ ये खबर दुरुस्त है या ये गलत है, इस पर कोई भी बात नहीं की गई। इस बिना पर ये कहा जा रहा है कि ये खबर सच है या नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाए। तो देखिए, फैक्ट चेक पे अगर हम जाते हैं तो वो तो हमें ये बताता है कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं की गई, वैसे तो जैसे मैंने कहा कि मिनिस्टर्स ने अगर ये बात कही सोशल मीडिया पर लिखी तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ पहुंचा, लेकिन उस वक्त कोई खबर ऐसी सच मानी जाती है कि जब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या उनके किसी ऐसे मिनिस्टर की तरफ से ये बात की जाए, या उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो आकर ये बाकायदा बताएं कि हाँ जी ये हो गया है, तो तभी इसको सच माना जाता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो फिर ये उस वक्त तक बात जो है सरकारी तौर पर सामने जब तक नहीं आती तब तक हम इसको ये कह सकते हैं कि हाँ ये खबरें चल रही हैं, लेकिन हुकूमत बताए, इंडिया की जो है गवर्नमेंट बताए आकर के क्या ये सच है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन मार्क के साथ ही अगर हम ये क्वेश्चन मार्क रखें भी तो ये बात अपनी जगह पर है कि अगर अभी इस वक्त यानी जिस लम्हे में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स रहते भी हैं तो अगले चंद दिनों में हो सकता है कि वो पूरे हो जाएं, और कुछ दिनों में, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा चंद जगहों पर कि लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ अभी, लेकिन हो सकता है कि अगले चंद दिनों में ऐसा हो जाए। तो अगले चंद दिनों में ये मुमकिन है कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाए और बताया जाए कि जनाब ये जो है ये हो गया पैन, असी इस जगह पर जो है पहुंच गए, हुन तुसी उखाड़ लो साडा जो करना है, हमने ये कर दिखाया, अब आपने जो करना है कर गुजरे। अभी औपचारिक रूप से नहीं आई, फॉर्मल रूप से नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं आई, लेकिन ये खबर आई है और गौतम अडानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी औपचारिक रूप से किसी ने, मोदी जी ने भी ट्वीट नहीं करा शायद, और निर्मला सीतारमण जी उन्होंने ट्वीट नहीं करा, किसी ने इसके बारे में ट्वीट नहीं करा, लेकिन गौतम अडानी ने ट्वीट करा है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने ट्वीट करा, और 1-2 और मंत्रियों ने ट्वीट करा है। लेकिन ये डेटा जेन्युइन है क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना ड्यू डिलिजेंस करके 3-4-5 दिन, 1 हफ्ता लेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ओके करेगी कि हाँ साहब हम लोग श्योर हैं, हम लोग इस मामले में बिल्कुल पक्के हैं, तब जाके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी होता है कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो पता लगा सबने ट्वीट कर दिया कि हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन गए, पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमी। पाकिस्तानी कर देते हैं ऐसा। मैंने पाकिस्तानी एंकर्स के नाम नहीं लूंगा, बेचारा बड़ा शरीफ सा बंदा है, वो कह रहा है खड़े होके, मैं सिंध में खड़ा हूं और मेरे पैर के नीचे 250 अरब का कोयला है। वो कह रहा है मेरे पैरों के नीचे 250 अरब का कोयला है। इमरान खान कह रहा है कि कराची के समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है, हमारे पास इतना तेल है कि सऊदी अरब शर्मा जाए। ये सब पाकिस्तानी और जिम्मेदार पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जिम्मेदार पाकिस्तानी, खैर किसी जानवर का नाम ही नहीं है, जिम्मेदार पाकिस्तानी तो होता नहीं है, लेकिन ये पीएम की कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे फेंक देते हैं कि इनका काम है पब्लिक को खुश करना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।